नमस्ते दोस्तों, मैं शीलावती आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के एपिसोड में मैं जो मोटिवेशनल स्टोरी आप सभी के लिए लाई हूँ, ये कहानी शायद आपने काफी जगह शायद सुनी होगी। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर। तो ये कहानी शुरू होती है एक जू में। तो एक जू में एक फैमिली जाती है और उस फैमिली में यानी मम्मी पापा और एक लड़की रहती है 4-5 साल की। तो वो 5 साल की लड़की जाकर सारे एनिमल्स लोग को देखती है अपने अपने केज में। तो अचानक से फिर वो एक केज में आती है जहाँ पे वो हाथियों को देख पाती है। मतलब वो हाथियां एक्चुअली ओपन एक ग्राउंड में है और उनको सिर्फ एक रस्सी से उनका पैर बांधा गया है। ठीक है, तो वो सोचती है, अब इतनी 5 साल की छोटी लड़की, उसको भी थोड़ा बहुत तो आइडिया है कि हाथियों के पावर के बारे में, कि इतना बड़ा एक एनिमल को सिर्फ एक रस्सी से बांधा हुआ है और वो एनिमल तो आसानी से उस रस्सी को तोड़ के निकल सकता था, तो वो यहाँ कैसे अटका हुआ है। तो ये क्यूरियोसिटी होने के कारण वो जाती है उस एनिमल के केयरटेकर के पास। तो केयरटेकर से जाकर वो पूछती है कि अंकल, आप इतना बड़ा ये एलिफेंट है तो वो किस तरह से ऐसी पड़ा हुआ है, इस तरह क्यों आपके मींस केज में अटका हुआ है, वो तो इस रोप को तोड़ के आसानी से निकल सकता है। तभी केयरटेकर कहते हैं कि बेटा, जब वो ये एलिफेंट जब छोटा था, बेबी एलिफेंट था, तब उसने एक बार ट्राई किया था। ठीक है, तो उस दौरान भी उसके पैर में यही रोप से उसका पैर बांधा हुआ था, लेकिन तब उसने जब ट्राई किया था उससे ये रोप टूटा नहीं। ठीक है, ये रोप जैसा था वैसा ही रह गया और इनफैक्ट उसने ट्राई किया और वो रोप को नहीं तोड़ पाया। तो उसके बाद से ही हमने उसे बचपन से ये ट्रेन किया, दिमाग में उसको हमने ये भरा कि बेटा मींस एनिमल को, एलिफेंट को इस तरह से ट्रेन किया गया कि वो इस रोप को कभी भी नहीं तोड़ पाएगा, इसीलिए उसकी ये कोशिश फिजूल रहेगी। तो ये बातें इतनी बार उसको सुनाई गई उस एलिफेंट को कि जब वो बड़ा हो गया तब भी वो इसी बात को विश्वास करता रहा कि वाकई में उसमें वो हिम्मत नहीं है, उसमें वो ताकत नहीं है कि इस रोप को वो तोड़ सके। लेकिन रियलिटी तो हम सभी को पता है कि एलिफेंट एक रोप तो क्या, अगर उसे लोहे के चेन में भी बांध लो तो बस उसको कुछ हिम्मत लगेगा, कुछ ही ताकत लगेगा जिससे वो उस चेन को या उस रोप को या उस बंधन को तोड़ने में सक्षम होता है। तो इस कहानी से हम लोग क्या सीखते हैं? इस कहानी से जो मैंने सीखा है कि यही कि हमारी जो असली बाधाएं है, जो बंधन है, वो एक्चुअली हमारी शारीरिक की नहीं, वो है हमारी मानसिक, है ना। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि ये काम मुझसे होगा नहीं। क्यों? क्योंकि किसी और ने कहा है, किसी थर्ड पर्सन ने कहा है कि नहीं, तुझसे तो ये काम कभी नहीं होने वाला, इसीलिए मैं मान लेता हूँ कि मुझसे ये काम नहीं होगा। लेकिन क्या मैंने खुद से कभी ट्राई किया है वाकई में क्या वो काम होगा या नहीं? तो यही बात है दोस्तों कि हमारे आसपास भी जब भी हम किसी काम में उतरते हैं या जब भी कोई नया प्रोजेक्ट में हाथ देते हैं या वेंचर करते हैं, कोई भी नई काम में अपना फर्स्ट ट्राई देते हैं, तो मोटिवेटर के जगह ज्यादातर लोग आपको डीमोटिवेट, डिस्करेज ये ज्यादा करते हैं। किस लिए ये हमें नहीं पता, लेकिन इतना तो समझ में आता है कि लोगों को आपके आगे बढ़ने से बहुत प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम उनको हमेशा रहेगी। आप अगर घर पर बैठे भी रहो तब भी प्रॉब्लम है, तब वो आपको कोसते रहेंगे कि तुम बैठे क्यों। और जब आप आगे निकलना चाहते हो, आगे आप कोशिश करना चाहते हो, उसके लिए भी आपको सुनाया जाता है कि तुम इतने कोशिश क्यों कर रहे हो, या अगर कोशिश कर भी रहे हो तो ये फिजूल है, तुमसे होगा नहीं। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखे कि हमेशा ये याद रखिएगा कि आप जब भी किसी काम के लिए अपना पहला कदम बढ़ाए हैं, बिना कुछ सोचे समझे बस अपना कदम आगे बढ़ाइए। क्योंकि याद रखिएगा, आपने ये जो आज कदम बढ़ाया है, अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो आप जरूर आगे चलकर आप दूसरों को अपनी कहानी, अपनी सक्सेस की कहानी दूसरों को बता सकते हैं। और अगर आप हार भी गए तो कोई बात नहीं, आप दूसरों को एटलीस्ट अपनी स्ट्रगल की कहानी बताकर उन्हें थोड़ी बहुत सीख तो दे सकते हैं। तो आप हमेशा किसी भी वेंचर में, किसी भी काम पे जब भी कदम उठाइएगा, एकदम अपने ऊपर भरोसा रखकर
ठीक है, अपने आप पर भरोसा रखकर आगे बढ़ते जाइएगा। देखिएगा आपका सक्सेस जरूर होना है, मतलब आपको सफलता जरूर मिलेगी। और लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचेंगे, ये क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या सोचेंगे, इतना सोच अपने दिमाग में मत रखिए। आपका सोच में बस यही होना चाहिए कि मैंने जिस काम पर हाथ रखा है या मैंने जिस काम को पूरा करने का ठाना है उसको मैं पूरा करके ही छोड़ूंगा। तो यही थी हमारी इस कहानी से सीख। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम हर हफ्ते इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो लेकर आपके सामने आते रहते हैं। तो कीप इन टच। तब तक के लिए जोहार एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।